नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं परिहार सर आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल प्राइमरी डिजिटल स्टडी में स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम कक्षा तीसरी की हिंदी की पुस्तक का पाठ 8 सीखने जा रहे हैं और इस पाठ का नाम है मिलकर रहने में है सार। आप सभी को कक्षा तीसरी की हिंदी की पुस्तक ओपन करना है और आपको पाठ 8 निकाल लेना है। वीडियो को आप शुरू से लेके अंत तक देखेंगे। निश्चित रूप से इस वीडियो के माध्यम से आप इस पाठ के बारे में बहुत कुछ सीखेंगे। तो बिना देर किए हुए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं और इस पाठ को पढ़ना प्रारंभ करते हैं और इस पाठ में अभ्यास में जो भी प्रश्न आए हैं उनको भी हम इसी वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, यह है पाठ 8 और इस पाठ का नाम है मिलकर रहने में है सार। तो इस पाठ में हम क्या क्या सीखेंगे? एकता, सहयोग एवं प्रेम की भावना का विकास होगा, वार्तालाप की दक्षता और विलोम शब्द और समानार्थी शब्द और मुहावरे हम सीखेंगे। तो इस प्रकार से हम पढ़ते हैं। ये एक एकांकी के पात्र हैं और गुलाब का फूल, कांटा, पत्ती, डाली, तना, जड़। तो इस प्रकार से यहाँ पे जहां पे जिस पाठ में मान लीजिए पात्र आते हैं और पात्रों के नाम आते हैं उसे एकांकी कहते हैं। ठीक है ना, ये आपको पता होना चाहिए। अब बगीचे में गुलाब का पौधा लगा हुआ है और गुलाब का फूल खिला हुआ है और हवा के झोंकों से झूम रहा है। पास ही तितली उड़ रही है। इस प्रकार से देख लीजिए आप, ये है गुलाब का फूल और हवा का झोंका है, इससे ये जो फूल है वो झूम रहा है और तितली भी देख रहे हैं आप, पास में ही है। तो गुलाब का फूल क्या कहता है जरा देखिएगा। देखो देखो तितली रानी, मैं कितना सुंदर हूं, मेरी चिकनी चिकनी कोमल पंखुड़ियां तो देखो, मेरा गुलाबी रंग भी कितना मन भावन है। इस प्रकार से यहाँ पे कौन कह रहा है? गुलाब का फूल कह रहा है। अब देखिएगा, तितली कहती है, हाँ भाई हाँ, तुम तो बहुत ही सुंदर लग रहे हो। इस प्रकार से तितली कहती है। अब यहाँ पे गुलाब का फूल क्या कहता है इतराते हुए, जब ठंडी ठंडी हवा चलती है तो मैं मस्ती में झूमने लगता हूं, लोग मुझे देखकर मेरी ओर बरबस खींचे चले आते हैं। इस प्रकार से फूल इतराता हुआ कहता है। कांटा कहता है अकड़कर, अपनी सुंदरता पर इतना मत इतराओ, यदि मैं नहीं होता तो हर कोई तुम्हें तोड़कर ले जाता, तुम्हारी रक्षा तो मैं ही कर रहा हूं। इस प्रकार से यहां पे कांटा कहता है। ठीक है ना, आगे चलते हैं। अब देखिएगा, जड़ अलग हो जाती है। अब यहां पे देखिएगा, तना कहता है, मैं भी नहीं रहता तुम्हारे साथ, तना अलग होकर गिर जाता है, फूल पत्ती डाली सभी तड़पने लगते हैं, तितली से यह दुर्दशा देखी नहीं जाती। तो तितली कहती है, जड़ बहन ऐसा मत करो, इस तरह तड़प कर तो तुम सब नष्ट हो जाओगे। तुम तो मां के समान सबको पालती पोसती हो, तुम इनकी बात का बुरा मत मानो, ये तो नासमझ है। तो जड़ यहाँ पे कहती है सोचते हुए, सही कहती हो तितली रानी, मैं भी व्यर्थ ही क्रोध कर बैठी, मुझसे गलती हुई। तना कहता है, मुझे माफ करना जड़ दीदी, मुझे पानी दो, फूल पत्ती और डाली, तने भैया हमें संभालो, हम मर रहे हैं। तो तितली कहती है, तुम्हारी लड़ाई से मुझे भी दुख हुआ, अब समझ में आ गया होगा कि सभी को एक दूसरे की जरूरत है, आपस में मिलकर रहने से ही सबका अस्तित्व है। सब एक साथ नहीं लड़ाई कभी करें हम, मिलकर रहने में है सार और समृद्धि का मूल यही है, सुंदर लगता है संसार। कहने का मतलब यह है कि यहाँ पे फूल, तना, जड़ और आपने देखा पत्तियों में आपस में अलग अलग चर्चाएं हो रही हैं और एक दूसरे को महान बता रहे हैं, जबकि पौधे में सबका बराबर महत्व है और सभी एक दूसरे से वहां पे बंधे हुए हैं। एक दूसरे ना रहे तो ना फूल रहेगा, ना तना रहेगा, ना पौधा रहेगा, ना पत्ती रहेगी, ना जड़ रहेगी। तो कहने का मतलब यही है। इस छोटी सी एकांकी कहानी के माध्यम से जीवन में हमें यही सीख मिलती है कि हमें मिलकर रहना चाहिए और मिलकर रहने में किसी को भी अपना अस्तित्व ज्यादा नहीं समझना चाहिए। सबका अस्तित्व जो है
एक परिवार की बात करें या पौधे की बात करें, सब में बराबर होता है। किसी के बिना किसी का काम नहीं हो सकता। और यहाँ पे एक बात बहुत अच्छी करी गई है कि नहीं लड़ाई कभी करें हमको लड़ाई कभी नहीं करना चाहिए। लड़ाई में कुछ नहीं रखा है, मिलकर रहने में है सार। मतलब मिलकर रहने में ही क्या है, सार है। और समृद्धि का मूल यही है। मतलब यदि आप मिलके रहते हैं तो आपके यहाँ विकास होगा, समृद्धि आएगी, ठीक है ना। और सुंदर लगता है संसार, और इससे संसार जो है सुंदर लगता है। इस प्रकार से जो कवि है इस छोटे से पौधे के माध्यम से हमें ये संदेश देना चाहता है कि हमें जो है मिलकर रहना चाहिए, और सबके अस्तित्व से ही हम सबका क्या है, अस्तित्व है। एक दूसरे के रहने से किसी का अस्तित्व ज्यादा और कम नहीं होता, बल्कि हम नष्ट हो सकते हैं। जिस प्रकार से जड़ ये सोच ले कि मैं तो यहाँ पे, मेरा तो यहाँ पे कोई अस्तित्व ही नहीं है, तो जड़ जिस दिन ये सोच लेगी तो बाकी तने का क्या होगा, फूल का क्या होगा, पौधे का क्या होगा, तो इसका मतलब सब नष्ट हो जाएंगे। इस प्रकार से दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी रहते हैं जिन्हें ज्यादा जिम्मेदारी रहती है, मगर ज्यादा जिम्मेदारी रहते हुए भी उनको ऐसा समझना चाहिए कि नहीं, हम सबका जो अस्तित्व है एक समान है, और एक समान रहने से ही हम सबका भला है। इस प्रकार से जो एक छोटी सी ये कहानी है, और इस कहानी से हम इस प्रकार से सीखते हैं। मन भावन शब्द यहाँ पे यूज किया गया है कि मन को अच्छा लगने वाला। हैसियत का मतलब सामर्थ्य से है। दुर्दशा मतलब बुरी दशा। इतराना मतलब अभिमान करना। अस्तित्व का मतलब सत्ता है। धूल चाटना का मतलब यहाँ पर हार जाना, मिट्टी में मिल जाना। नीचा दिखाना मतलब अपमानित करना। समृद्धि का मतलब संपन्नता से है। और सिवाय का मतलब केवल, और आधार का मतलब सहारा है, और परिणाम का मतलब नतीजा है। और सेखी बघारना मतलब तारीफ करना। इसलिए आप इस कविता को जो है 3-4 बार पढ़ें, बहुत अच्छी है। और एक अच्छा सा हमें यहाँ पे कहना चाहिए संस्कार सीखने मिलता है हमारे जीवन के लिए। अब इसमें अभ्यास में आते हैं, और इसमें पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पत्ती क्या कार्य करती है? पत्ती का काम क्या है? पत्ती का काम है, पत्ती पेड़ पौधों को भोजन बनाकर देती है। अब बताइए पत्ती का कितना बड़ा काम है। अब ये सोच ले कि बोले नहीं मेरा अस्तित्व ज्यादा है। अब मान लीजिए आप पत्ती हैं और भोजन बना के देंगे ही नहीं, तो फिर आपका अस्तित्व का मतलब ही नहीं रहा। यदि आपको अभिमान आ गया, आपको घमंड आ गया, बोले नहीं मैं तो भोजन बना के देती हूँ, बोले मेरा अस्तित्व सबसे ज्यादा है, तो ऐसा नहीं समझना चाहिए। ये आपका काम है। आप उस जगह में पत्ती हैं तो आपका कर्तव्य बनता है कि आप पौधे के भागों को क्या दें, भोजन बनाकर दें। प्रश्न क्रमांक है, यदि पौधे की जड़ नहीं होती तो क्या होता? अब यहाँ पे मान लीजिए कोई पौधा है, आप पौधे की जड़ को काट के फेंक दीजिए, क्या होगा? यदि पौधे की जड़ नहीं होती तो जमीन से पानी और भोजन न मिलने पर पौधा मर जाता। तो जड़ें जो हैं वो क्या करती हैं, जमीन से पानी, और आप देख रहे हैं पानी खींचती हैं, भोजन भी खींचती हैं। तो जड़ों का जो काम है वो बहुत महत्वपूर्ण है, और पौधे को साधे भी रखती हैं, खड़े रखती हैं, ठीक है ना। अब ग नंबर का प्रश्न है, तने का क्या काम है? तो तने का काम पत्ती, डाली और फूल को पानी और भोजन देना तथा इन सब को सहारा देना। तने जो है, जड़ों के माध्यम से भोजन आया, पानी आया, तो तना जो है वो क्या करता है, यहाँ पे फूल, पत्ती और डाली को क्या देता है, पानी और भोजन पहुंचाता है, और सबको सहारा देता है। तना देखते हो इस प्रकार से तना खड़ा रहता है, इसके बाजू से शाखाएं निकलती है इस प्रकार से। तो तने का भी बहुत बड़ा रोल है, तो पौधा ऐसी गिर जाएगा, ठीक है ना। तो अब देखिएगा घ नंबर का प्रश्न है, जड़ के अलग हो जाने पर क्या हुआ? जड़ के अलग हो जाने पर तना गिर पड़ता है, फूल, पत्ती, डाली सभी तड़पने लगते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से पौधे के सभी भागों का अपना अपना एक अस्तित्व है, और सबका बराबर अस्तित्व रहने से ही संसार है। यहां पर इस पाठ में यही सिखाया गया है। और अंग नंबर का प्रश्न है, यह पाठ किस बात की प्रेरणा देता है? तो उत्तर लिखेंगे, यह पाठ आपस में मिलकर रहने की प्रेरणा देता है, और आपस में रहने पे किसी भी भाग को या किसी भी व्यक्ति को यह अभिमान नहीं होना चाहिए कि मैंने ऐसा किया, मेरे करने से ऐसा हो रहा है, मैं नहीं होता तो ऐसा होता। ऐसा जिस दिन सोच लेते हैं वहां पे विनाश हो जाता है। तो इस पाठ से हमने ये बहुत कुछ सीखा है। अब चलते हैं आगे। तो अभ्यास में ये प्रश्न कंप्लीट होते हैं। प्रश्न क्रमांक 2 है, दिए गए शब्द और वाक्य की सही जोड़ी बनाइए। देखिएगा इधर शब्द लिखे हैं,
और इन शब्दों के कार्य इधर लिखे हुए हैं। जैसे फूल, फूल क्या करता है? खिलता है। तो हमने यहां पर देखिए फूल खिलता लिखा है, तो आपको फूल को किससे मिलाना है? खिलता से, और साथ में लिख देना है, ठीक है ना। अब देखिएगा पत्ते, तो पत्ते का क्या काम है भैया? पत्ते का काम है, क्या काम है? पत्ते का काम है भोजन बनाते हैं, इस प्रकार से। इससे तो यहां पर पत्ते भोजन बनाते हैं। अब यहाँ पे जड़, जड़ का क्या काम है भैया? जड़ का काम है जमीन से पानी सोखती है, तो जड़ जमीन से पानी सोखती है। अब डाली का क्या काम है? डाली जो है पत्तियों को साधे रखती है, इस प्रकार से, ठीक है ना। कांटे, कांटे जो है फूलों की रक्षा करते हैं, इस प्रकार से इसको मिला के लिखना है। तना जो है, तना जो है सबको सहारा देता है, इस प्रकार से आपको जो है यहाँ पे इन शब्दों के कार्य लिखे हुए हैं, इधर भागों के, इनको आपको मिलाना है और पूरे वाक्य को आपको साथ में लिखना है। अब किसने किससे कहा? अब देखिए कांटे ने, ये कथन है, यहां बीच में कथन है, किसने कहा, किससे, इधर लिखना है। तुम्हारी रक्षा तो मैं ही कर रहा हूं, कांटे ने किससे कहा? पत्ती से कहा। अब यहां पे देखिएगा, तुम भूल रहे हो कि तुमको खाना मैं ही देता हूं, तो यहां पर पत्ती ने किससे कहा? फूल और कांटे से, ठीक है ना। अब यहां पे देखिए, मैं ही तो पत्ती को साधे रखती हूं, यहां पर डाली ने किससे कहा? पत्ती से कहा। इस प्रकार से किसने किससे कहा यहां लिखना है। अब आगे देखिएगा, मैं ही तुम्हारे जीवन का आधार हूं, जड़े ने किससे कहा? फूल, पत्ती, डाली और तने से कहा। अब देखिएगा, जब हवा चलती है तो मैं झूमने लगता हूं, तो ये किसने? गुलाब का फूल ने किससे कहा? तितली से कहा। अब यहां पे देखिएगा प्रश्न क्रमांक 1 है, निम्नलिखित शब्दों का शुद्ध उच्चारण कीजिए और सुलेख लिखिए। तो यहां पर सुलेख मतलब देखकर लिखना होता है, श्रुतलेख मतलब सुनकर लिखना होता है। तो आपको व्यर्थ को यहां पर जैसे के तैसे लिख देना है। व्यर्थ ये लिखा है अस्तित्व, ये लिखा है नष्ट, ये लिखा है क्रोध, हैसियत, वाष्प, पंखुड़ियां, मिट्टी और परिणाम। इस प्रकार से इन्हीं शब्दों को देखकर आप यहां पे लिखेंगे, ठीक है ना। आगे चलते हैं, सही जोड़ी बनाइए। अब यहां पे देखिएगा सुंदर, तो सुंदर को किससे मिलाएंगे? यहां पर विलोम शब्द दिए हुए, क्या दिए हैं? सुंदर का होता है असुंदर, कोमल का कठोर, नीचा का ऊंचा, और खूबसूरत का बदसूरत, और खुशबू का बदबू। इस प्रकार से यहां पे शब्दों को विलोम शब्द से मिलाकर हमको यहां पर इस प्रकार से लिखना है, ठीक है ना। आगे चलते हैं, प्रश्न क्रमांक 3, समूह से अलग शब्द पर गोला लगाएं। अब देखिएगा, पर्यायवाची शब्द है, से फूल को पुष्प कहते हैं, प्रसून भी कहते हैं, सुमन भी कहते हैं, मगर पत्ता नहीं कहते, गोला लगा हुआ है, ठीक। अब वायु को, वायु मतलब हवा होता है, पवन होता है, समीर होता है, मगर वायु का मतलब आकाश नहीं होता, तो आप इसमें क्या कर देंगे? इस प्रकार से गोला लगा देंगे। स्त्री का मतलब क्या होता है? औरत, महिला, नारी होता है, मगर स्त्री मतलब आदमी नहीं होता, तो जो नहीं होता उस पे आपको गोला लगाना है, ठीक है ना। आगे देखिए, दिन, दिन को देखिएगा, दिन मतलब वासर, दिवस और वार, मगर रात नहीं होता, दिन का मतलब रात नहीं होता, जो नहीं होता उस पे आपको क्या करना है? सही का निशान लगाना है, चलेगा। अब अगला प्रश्न देखिएगा, दिए गए वाक्यों के नीचे शब्दों का अर्थ चुनकर लिखिए। चलिए, यहां पे यदि मैं पत्ती को अपने से दूर कर दूं तो धूल चाटेगी, इस प्रकार से यहां पर वाक्य बनाए गए हैं। अब यहां पे देखिए, तारीफ करना, अपमानित करना, हार जाना, अभिमान करना और सहारा देना। तो यहां पे आप देख रहे हैं मुहावरे हैं, और मुहावरों का यहां पर इस प्रकार से वाक्यों में प्रयोग किया गया है, और इनके अर्थ जो है मुहावरों के अपने को यहां पर नीचे लिखना है। तुम सब अपनी सेकी बघारना बंद करो, मैं तुम्हारे जीवन का आधार हूं। क्यों? सब एक दूसरे को नीचा दिखाने पर तुले हो, दूसरे के सहारे रहने वाली पत्ती और डाली, इतना इतराओ मत। अब देखिएगा, यहां पर धूल चाटना का अर्थ क्या है? हार जाना, देखना। सेकी बघारना का मतलब क्या है? तारीफ करना। आधार का मतलब क्या है? सहारा। नीचा दिखाने का मतलब क्या है? अपमानित करना। और इतराओ मत का मतलब यहां पे है अभिमान मत करो। और आपको ऐसा लगता है कि इस पाठ में आपको और कुछ प्रश्न करना है, तो यहाँ पे योग्यता विस्तार के प्रश्न दिए हुए रहते हैं, और यहाँ पे आपको पेड़ का चित्र बनाकर उसके अंगों में उचित रंग भरना है। ड्राइंग शीट होगी आपके पास में, एक पेड़ बनाइए बढ़िया शानदार सा, उसके प्रत्येक भागों का नाम लिखिए और बढ़िया अच्छे से कलर करिए। जहां सुमति तह नाना, देखो, जहां सुमति तह नाना, तहां कुमति तह विपत्ति निदाना। तो जहां सुमति होत है वहां बनते हैं सब काम, और जहां कुमति वहां
बिगड़ते हैं सब काम, ऐसा आपने सुना होगा। इसलिए सब लोगों के बीच में सुमति होना चाहिए, सलाह होना चाहिए। सुमति और सलाह होने से ये होता है कि आपके कोई भी काम जो हैं वो बनते हैं, कभी बिगड़ते नहीं हैं। तो इस प्रकार प्यारे बच्चों, आपने कक्षा तीसरी का पाठ 8 आपने बहुत ही अच्छे से समझा और मेरे द्वारा आपको इस पाठ को समझाया भी गया। और इस पाठ में जो भी प्रश्न थे उस प्रश्न को हमने इस वीडियो में कंप्लीट भी कर लिया है। यदि आपको ऐसा लगता है वीडियो को एक बार दो बार जरूर देखें, निश्चित रूप से आप बहुत कुछ इस पाठ में सीखेंगे। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे हम नए वीडियो में नए पाठ के साथ में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।